जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर के वध हो जाने पर इंद्र, अग्नि आदि देवता आकर शत्रुघ्न से बोले, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया, अतः तुम वर मांगो। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को बस में रखने वाले शत्रुघ्न इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान श्री राम जनक नंदिनी वैदेही के चरणों में बारंबार नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। दोस्तों, शत्रुघ्न की बात सुनकर देवता वीर शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर बोले, ऐसा ही होगा। यह रमणीय पुरी निसंदेह सूरवीर सेनाओं से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर देवता स्वर्गलोक को चले गए। सुमित्रानंदन शत्रुघ्न भी गंगा तट से अपनी विशाल सेना को बुलवाए। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस मथुरापुरी को बसाना आरंभ किया। मथुरापुरी की पूर्ण रूप से बसाने में शत्रुघ्न को 12 वर्ष लग गए। शत्रुघ्न द्वारा बसाई गई वह पुरी यमुना नदी के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी। नगर में अनेक सुंदर भवनों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित थी। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मथुरापुरी को बसाकर शत्रुघ्न के मन में विचार आया कि अयोध्या से आए 12 वर्ष बीत गया, अब मुझे चलकर बड़े भाई श्री राम का दर्शन करना चाहिए। अपने मंत्रियों तथा सेनापतियों के ऊपर नगर की सुरक्षा का भार देकर शत्रुघ्न अयोध्या की यात्रा पर निकले। श्रोता बंधुओं, यात्रा करते हुए शत्रुघ्न दूसरे दिन वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचे और रात को वहीं ठहरे। वाल्मीकि मुनि को प्रणाम किए। वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया और बोले, शत्रुघ्न, तुमने लवणासुर को मारकर अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था, वहीं से मैंने भी तुम्हारे और लवणासुर के युद्ध को भली भांति देखा था। वहीं पर शत्रुघ्न को रामचरितमानस सुनने को मिला, जिसका महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही काव्यबद्ध कर लिया था। वह काव्य पाठ वीणा की लय के साथ हो रहा था। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत को सुनकर नतमस्तक होकर बोले, यह अद्भुत महान ग्रंथ है। वीणा की लय के साथ उस रामायण गान का सुमधुर शब्द को सुनकर सुमित्रानंदन शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। प्रातः काल नित्य कर्म करके शत्रुघ्न हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषि से बोले, भगवान, अब मैं श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ, अतः आप साथियों सहित हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा पाकर उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या की ओर शत्रुघ्न चल दिए। अयोध्यापुरी में प्रवेश करके शत्रुघ्न सीधे उस महल में गए जहाँ परम तेजस्वी श्री राम विराजमान थे। सुमित्रानंदन श्री राम को प्रणाम करके बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से पापी लवणासुर मारा गया
और वहाँ पर मथुरापुरी भी बस गई है। रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना मुझे 12 वर्ष बीत गए। अब अधिक समय तक आपसे दूर रहने का साहस मुझ में नहीं है। इतना सुनते ही श्री राम ने शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। रघुनंदन बोले, शत्रुघ्न विषाद न करो, ऐसी चेष्टा क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। वीर, तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। तुम समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या को आया करो, फिर राज्यकार्य के लिए मथुरा को लौट जाना। राजा श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुघ्न ने दीन वाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। तब 7 दिन अयोध्या में बिताकर वीर शत्रुघ्न वहां से मथुरा को जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महाराज श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा लेकर शत्रुघ्न रथ पर सवार हो गए। लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। इस प्रकार शत्रुघ्न रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपनी राजधानी मथुरा में पहुंच गए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की परम पवित्र कथा सुनकर, जिसमें शत्रुघ्न द्वारा मथुरा नगरी बसाई गई, शत्रुघ्न को बार बार नमन करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय।